तो फट से देखो कैसे निकालोगे। 1 इक्वल टू मैंने 1 यूनिट बराबर, देखो 9 वर्षों के बाद कहेगा या पहले कहेगा। यहाँ पे हमेशा 9 इंटू इसके सामने वाले रेशियो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। अब बटा देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, थोड़ा ध्यान रखना, 3 चौका 12, 3 पचे 15, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 15 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा बटा 3। थोड़ा सा समझे ना, ठीक। तो 1 बराबर निकल गया कितना, 1 बराबर कितना हो गया 3। अब दोनों का वर्तमान उम्र पूछा है ना, तो वर्तमान उम्र यहाँ कितना है बी का 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, पंक्ति है 15 वर्ष। ये ध्यान में रखना, ये ऐसा ट्रिक है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को आराम से हो जाएगा। आयु संबंधी का 70 से 80% क्वेश्चन तुम लोगों का इसी से हो जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, हम क्या बोले हैं, इधर समझ में आ रही है बातें, देख लेना फिर से समझ लो एक बार। करना क्या है, यहाँ पे पहले और बाद लिखेगा, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये फट से लिख देना है 9, ठीक, 1 यूनिट बराबर इन दोनों का अंतर, इसके सामने वाला अनुपात का अंतर बटा 1 गुणे 1, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 चौका 12, इसे करेंगे 3 पचे 15, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3, कटाओगे कितना हो जाएगा 1 बराबर 3। तो ए का बी का पूछा है तो 5 बराबर, ए का पूछता तो कितना साल का हो जाता अंतर, अरे कितने साल का उम्र हो जाता है, ए का तितरी का 9। अगर यही पूछता कि दोनों की वर्तमान उम्र में अंतर कितना है, तो वर्तमान उम्र में अंतर इनका कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर कितना हो जाता है 6। समझ रहे हो। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से कह देता, यहाँ पे कुछ और जोड़ देता, कहता कि बी का 7 वर्ष बाद उम्र बताएं, बी का 7 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, 7 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, तो ठीक है। तो वर्तमान निकाल दिए कितना 15, तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा 15 7 22। समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बातें ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कर लोगे ना, बोलो। तो एक और क्वेश्चन कर लो, यहाँ ए और बी के आई का अनुपात थोड़ा सा मिटा रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लो, देख लो। ए और बी के आई में अनुपात जो है 3 संबंध है 4 है, ठीक। यहाँ 4 वर्ष पहले लिख दे रहा, ठीक, 4 वर्ष पहले, ठीक है, उनकी उम्र में अनुपात 5 संबंध है 7 था। अनुपात कितना था 5:7 था, ठीक है। तो ए की वर्तमान उम्र बताएं, ए की वर्तमान आयु क्या होगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। जिसे बताएं उसे हल हो गया कि नहीं, आगे जी क्या आ रहा है आंसर बताओ, कहीं ठीक से देखो यार, है 12 ही आ रहा है, नहीं देखो ठीक से, थोड़ा सा हल कर लो। अरे जिसे बताएं उसे हल करके तो देखो भाई, तुम लोग इतना छोटी छोटी बातें खाएं है। हाँ 24 वर्ष। देखो ए और बी है ना, ए और बी का फट से लिख लो, ऐसे लिख देखो, अभी स्टार्ट करो तो लिख के स्टार्ट करो। 3 संबंध है 4 है, ए और बी के वर्तमान उम्र में अनुपात कितना है 3:4 है। देखो 4 वर्ष पहले, यहाँ बाद में लिखे या पहले लिखे उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना है 5:7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फट से 1 यूनिट का मान निकालो, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना लिख दें 2, इन दोनों का अंतर, ठीक। अब 3 7 21 यानी 3 7 21 और 4 5 20, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20 और 21 का 1 हो जाएगा ना, 1 यानी 1 इक्वल टू कितना आ गया 8। तो हम लोगों से किसका पूछा ए का ना, तो अतरी का क्या हो जाएगा 24। अगर बी का पूछता तो कितना हो जाएगा, और 4 का 32 वर्ष। समझ पा रहे हो क्या, समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से जानते हो क्या बदलता, ये इतना नहीं लिखता, लिख देता है ऐसे, थोड़ा सा समझो कि
4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। मतलब ये छोटी चीजें और लिख देता है इसमें। तो कुछ नहीं, वर्तमान तो तुम निकाल ही लिए, कितना 24 और 32। तो अब कितने साल बाद बोला है, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद करते तो कितना हो जाता है, ये 28 वर्ष हो जाता और ये कितना होता, 36 वर्ष हो जाता कि नहीं। अरे वर्तमान हो गया कि 24 वर्ष का है ये, और ये कितने वर्ष का है, 32 वर्ष का है। तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 28 का, और ये कितना का हो जाएगा, 36 का। लेकिन इनका क्या चाहिए हमको, अनुपात। तो आराम से कटा देते, 4 7 28 और 4 9 36, यानी 7 रेशियो क्या हो जाएगा, 9। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीजें लिख दिया होता, ये तो हम वर्तमान पूछे हैं तो वर्तमान तो निकाल ही ले रहे हो। अगर यही पूछ देता कि भाई 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। अरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो गुड, किसी को कोई दिक्कत तो, हाँ क्या है बोलो। ये अरे भाई साहब तुम लोग गजब के आदमी हो। देखो 1 यूनिट बराबर 8 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ए बी की वर्तमान उम्र कितना है, 4। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 होगा कि नहीं। 1 रुपया में 8 चॉकलेट, तो 4 रुपये में कितना, 4 × 8। समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 8 है 32 वर्ष। समझ पा रहे हो क्या, 3 बराबर कितना हो जाता है, 3 गुणे 8, 3 8 है 24। अभी समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई समस्या है तो बताओ। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये ऐसा मेथड है ना, इस पर तुम लोग 70% 75% क्वेश्चन जो है आराम से आयु का कर सकते हो। ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है सब। क्या करो, अरे नहीं आया तो इसका क्या मतलब है, आएगा भाई। तुम लोग पढ़ो बस, और कुछ नहीं। जाने तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो ज़्यादा मत बात करो, पहले पढ़ लो, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम समझ में आ गया क्वेश्चन। बोलो कोई समस्या हो तो, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। तुम लोग बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जान जाओ, ठीक है। ए तथा बी की, ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 7/3 है, 7/3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:3 होगा, 5:3 होगा, ठीक है। तो इनकी आयु में कितने का अंतर है, तो इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर बताना है बस, हल करते रहो। इनके आयु में कितने का अंतर है, ठीक है। फटाफट करो। 12 वर्ष नहीं भाई, गलत निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है कि गलत हो जा रहा है भाई, हम तो सोचे कि सही निकाल रहा है। निकालो कितना रहा है, गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हाँ चलो गुड। ए और बी कि वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया भाई, 7:3। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दे दिया है, 6 वर्ष बाद की उनकी आयु का अनुपात
5:3, यही ना। तो 1 = 6 × 2 लिख दें डायरेक्ट। 3 × 7 = 21, यानी 3 × 7 = 21 और 5 आई 15। तो 21 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? 6। अरे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6 ना। तो 1 = कितना आ गया? 2। तो हमको क्या बताना है? इन दोनों का अंतर। तो ये 7 है इसका, और इसका कितना है? 3। इन दोनों का वर्तमान में अंतर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 = कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। या उम्र भी निकाल के घटा सकते हो। इसका निकालोगे 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा, इसका 7 दूनी 14 वर्ष। और दोनों का अंतर पूछा है तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही है बातें? है ये समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। मिटा देना इसको। ये इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्तमान उम्र ही निकाल के हम लोग पहले और बाद की गणना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना नहीं 5 गुना है। वर्तमान उम्र का 5 गुना है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। ठीक है, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला है? एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। बताओ फटाफट कितना होगा? कितना हो रहा है? हाँ, पुत्र का कितना रहा है? गुड। और उसके पिता का कितना रहा है? 40। गुड। देखो इसको भी आराम से वैसे ही अनुपात में बना लो। व्यक्ति लिख लो और पुत्र लिख लो। ठीक, अब सुनो, बोला है ना कि इनका वर्तमान उम्र लिख लेना। ठीक, कैसे ही बोला है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है। यानी अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा मान लेते हैं, तो पिताजी कितने के होंगे? 5 का। तो 5:1 का हो गया कि नहीं? अगर 1 का पुत्र है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 5 का। ये 1:5 का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक उसी तरह 8 वर्ष बाद बोला है ना, 8 वर्ष बाद जो है पुत्र का 3 गुना हो जाएंगे। और पुत्र 1 का होगा तो व्यक्ति कितने के हो जाएंगे? 3। ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब सिंपल सी बात, अब फिर वही काम करना अपना। 1 = 8 × 2 हो जाएगा ना, इन दोनों का अंतर। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 ही होगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। समझ पा रहे हो ना? तो 2 से 2 कटेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यानी 1 बराबर 8 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। अब 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 वर्ष का क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या नहीं? किसी को दिक्कत है? कुछ अभी बदल नहीं रहा है तुम लोगों को।
अभी जितना है वही बता रहे हैं, इसमें कुछ अभी अलग नहीं कर रहे हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? हो गया? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देख लो। हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है तो आगे देखो। रमेश की आय, ठीक है, राहुल की आय का, ठीक है, राहुल की आय का 4 गुना है, 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले रमेश की आय राहुल की आय का 9 गुना थी, 9 गुना थी, ठीक है। तो रमेश की वर्तमान उम्र क्या है? तो रमेश की वर्तमान उम्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें थोड़ा सा और लिख दे, एक रमेश तथा राहुल के 4 वर्ष बाद उम्र में क्या अनुपात होगा? उम्र में क्या अनुपात होगा? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, ठीक, 5 वर्ष पहले राहुल के का उम्र बताएं। मतलब 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो है राहुल का उम्र क्या होगा? बताओ फटाफट। सारा क्वेश्चन का आंसर धड़ाधड़ दो फटाफट। हाँ हाँ, गुड। है हाँ, तो 4 वर्ष बाद तो अनुपात बताना है। हाँ देखो लिखे है ना कि 4 वर्ष बाद उम्र में क्या अनुपात होगा, ठीक है। हाँ 1:3 का हो जाएगा। 5 वर्ष पहले राहुल का उम्र क्या हो जाएगा? है ठीक, निकालो भाई, तुम सब आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? देखो ऐसे ही आराम से लिख लेना है। रमेश है और कौन है? राहुल है, यही ना, रमेश और राहुल। इनका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा भाई? रमेश 4 होगा, राहुल 1, ठीक। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले लिख लो फट से। 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, तो 9 और 1, यही ना। अब आराम से लिखो, 1 गुणे 5 8 हो जाएगा, नहीं है? आइए इसका करोगे तो 5, इसका 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 ही हो जाएगा। तो अंतर दोनों का कितना हो जाएगा? 5। 1 इक्वल टू कितना हो गया? 8। माने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब क्या, राहुल का उम्र 1 ही है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 8। और ये 4 है, तो 4 × 8 है 32 वर्ष। इन दोनों का वर्तमान उम्र पता चल गया। और रमेश तथा राहुल, ये दोनों का वर्तमान उम्र, रमेश की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। और ये बोला है ना कि रमेश और तथा राहुल के 4 वर्ष बाद उम्र में क्या अनुपात होगा। तो 4 वर्ष बाद रमेश कितने साल का हो जाएगा? 36 का। और ये कितने का हो जाएगा? 12 का, यही ना। कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3:1, यानी 3 × 7 =
1 का अनुपात होगा। ये समझ पा रहे हो क्या? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, 5 वर्ष पहले राहुल का उम्र क्या होगा? तो 8 वर्ष का राहुल है, तो 5 साल पहले कितने साल का हो जाएगा? है? नहीं यार, वर्तमान में 12 कहाँ से आएगा? 8 ही वर्ष आएगा। है भाई, तो उस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वर्तमान ये है ना 8 वर्ष का। वर्तमान कितने साल का है राहुल? 8 वर्ष का है ना। तो जब वर्तमान में 8 वर्ष का है तो 5 साल पहले राहुल कितने साल का हो जाएगा? वर्तमान में राहुल 8 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का है? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? एकदम किसी को दिक्कत नहीं है ना? आसान लग रहा है थोड़ा सा करने में? आसान लग रहा है कि नहीं? चलो, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना भाई तुम लोग। ठीक, मिटा दें। देखो तुम लोग ये 2 ही 3 टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसी पर लगभग सारा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आय से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान में रखना है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखो। एक टाइप और है जो इस टाइप का है। दस वर्ष पूर्व ए का उम्र 10 वर्ष पूर्व ए का उम्र अब उसके पुत्र की उम्र का 8 गुना थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले कितना था? 8 गुना था। तथा 12 वर्ष बाद ठीक है, वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो उसके पुत्र का, तो उसके पुत्र का वर्तमान उम्र क्या होगा? वर्तमान उम्र क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो। इसमें 2 बार दे दिया है, ध्यान रखना। इसमें वर्तमान नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्तमान नहीं दिया है। क्वेश्चन समझो, जैसे कि ए लिख लेना, और ए का कौन है? पुत्र है ना एक, है? समझो, 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र का कितना था? 8 गुना। अगर पुत्र 1 का था तो पिताजी कितने साल के? 8 के। ये इतनी समझ पा रहे हो? 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की उम्र का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी पुत्र 1 का होगा तो पिताजी कितने का होंगे? 3। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। हम बोले थे ना, जब पूर्व, पहले और बाद में, जिसे हम बोले थे कि किसी व्यक्ति का उम्र जो है 5 साल पहले 15 साल का था तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो कितने साल का होता था? 20 और 5 25, दोनों टोटल जोड़ दिया जाता था ना। तो इसमें भी पहले बाद दिया है ना, तो इसको क्या करोगे? टोटल पहले क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। 10 और 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 22। अब 1 इक्वल टू, जो यहाँ सारा काम वही करना है, 22 22, और ध्यान रखना इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? गुणे 2, अब बटा, देखो करोगे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? बटे बटा 5 हो जा रहा है। 3 गुना नहीं होगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो क्वेश्चन में। रुक जाओ 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है। ये जो ये है ना, ये 8 गुना नहीं है, ध्यान रखना। ये कितना गुना है?
5 गुना है, ठीक। ये ध्यान में रखना है, ये 8 गुना नहीं है, कितना गुना है? 5 गुना है, तो गड़बड़ हो जाता नहीं तो। इतनी बातें समझ रहे हो, वहाँ लिख लेना, थोड़ी सी गलती हो गई थी। 10 वर्ष पूर्व ए का उम्र अपने पुत्र की उम्र का क्या कितना गुना थी? 5 गुना थी। तथा 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र का कितना गुना हो जाएगा? 3। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इतना जोड़ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। और ध्यान रखना, इसका अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। समझ पा रहे हो क्या? कटाओगे कितना हो जाएगा? 1 = कितना हो जाएगा? 22। यानी पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 1 = 22 वर्ष का। अगर यही पिताजी पूछ देगा कितने वर्ष के हो जाएंगे? 110 वर्ष का। ठीक है, हो जाएगा भाई, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो, वो बना लेना 5 वर्ष, ठीक है। 5 गुना थी, 8 गुना नहीं, 5 गुना। अरे सॉरी, ओहो, रे रुक जाओ। 10 वर्ष पूर्व का उम्र आ गया कितना? 22 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व का उम्र कितना आया है? 22 वर्ष आया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 10 वर्ष पूर्व का उम्र है 22 वर्ष, यानी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा उसका? वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी? तो 10 वर्ष पहले का उम्र दिया है कितना? 22 वर्ष। ये बातें समझ रहे हो? यहाँ लिखा है ना 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व का उसका उम्र कितना है? माने कोई व्यक्ति 10 साल पहले 22 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? बताओ तो। 32। तो वर्तमान उम्र इसका कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना ये चीज़ों को। ये 10 वर्ष पहले का, अगर यही पूछ देता कि वर्तमान में ए का उम्र क्या होगा, तो 110 होता। अब वर्तमान में 10 वर्ष पहले 110 का था, यानी वर्तमान में कितने साल का हो जाता है? 120 का। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? एकदम किसी को दिक्कत नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट। तुम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन करना सारा लगभग तुम लोग का बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर करोगे तो, और नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं। मिटा दे इसको ना। देखो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए तथा बी का आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात, ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 4:5, ठीक है। तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 5:6 होगा। है 7 वर्ष बाद कितना? 7 वर्ष नहीं लिखे क्या? 7 वर्ष बाद ही है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगा? हाँ? ठीक से देखो, गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो। वर्तमान निकालना है, वो कब का आया? 70 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व का आया ना, है 70, तो कितना हो जाएगा? हाँ, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आसान लग रहा है कि नहीं कुछ पहले से? बताओ फटाफट। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? आया भाई?
आ गया? कितना रहा है? बोलो फट से यार, तुम लोग कितना एकदम से। देखो 7 वर्ष पूर्व है ना, तो 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना लिखा हुआ है? 5:6। ठीक है, तो फट से 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 7 14। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 4 6 का 24, 5 5 कितना हो जाएगा? 25। 24 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो b का 14 कितना हो जाएगा? 70। 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। लेकिन ये कब का है? 7 वर्ष पहले का उम्र 70 वर्ष आ रहा है, यानी 7 वर्ष पहले वो 70 वर्ष का था, तो वर्तमान उम्र b का क्या हो जाएगा? तो b का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? b का वर्तमान उम्र 77 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? 77 वर्ष। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। किसी को समस्या नहीं है ना?